So disappointed. We are so disappointed, and it's a disappointing result. Our performance and everything went against us. So it's a heartbroken loss, और दिल टूटा है और बहुत यू कैन से काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। और आई वाज स्पीचलेस। मैं ये वीडियो भी नहीं बनाने वाला था, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ अब हार के कारणों को लिया जाए। व्हाट इज़ द पोस्टमार्टम ऑफ दिस बिग लॉस्ट। तो आज क्रिकेट चैट्स पे बात करेंगे कि क्या वो कारण थे जिसकी वजह से भारत ये बहुत बड़ा सेमीफाइनल हार गया, और जो 15 साल से आशा थी वह एक बार फिर कहीं ना कहीं टूट गई। तो सबसे प्रमुख कारण जो इस वर्ल्ड कप की हार को लेकर है, वह मैं समझता हूँ कि भारत की पावर प्ले में बैटिंग में वह फ्लो नहीं दिखा। भारत के रन्स नहीं आए, इवन 40 रन्स भी भारत पावर प्ले में नहीं बना सका। और जब इस तरीके की मतलब बातें हो रही थी अगेंस्ट द पाकिस्तान, वहाँ पे हमारे बैट्समैन फेल हुए। अगेंस्ट द नीदरलैंड्स, वहाँ पे भी एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिला। फिर आप साउथ अफ्रीका के सामने हारे, तो वहाँ पे फिर चेंज करना चाहिए था राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा को, और ऋषभ पंत को भी ट्राई कर सकते थे एज ए ओपनर, क्योंकि लीग स्टेज में काफ़ी सारे मैचेस थे। और जब एक तरीके से सुनिश्चित हो गया कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ट्राई कर सकते थे ऋषभ पंत को ऊपर बैटिंग कराकर। बट भारत ने वो किया नहीं। पावर प्ले में कोई भारत के पास प्लान बी था ही नहीं कि पावर प्ले में बैटिंग कैसी करनी है। भारत की सोच सिर्फ यही थी कि आगे जाके एक्सेलरेट करेंगे। दूसरा कारण मुझे नज़र आता है युजवेंद्र चहल का ना होना, और भारत का मिडिल ओवर्स में विकेट ना लेना। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के खिलाफ भी हुआ, हालांकि बाद में भारत ने कवर किया। और इसके बाद हमने देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। और भारत का मैच बांग्लादेश के खिलाफ भी फंसा, क्योंकि स्टार्टिंग में भारत को विकेटें नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल एक विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकते थे, बट उनको भी खिलाया नहीं गया। एक भी मैच उन्हें खिलाया नहीं गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाया जा सकता था, बट कहीं ना कहीं वो भी एक कमी रही। तीसरा कारण मैं ये मानता हूँ कि भारत के जितने भी सारे बैट्समैन थे, चाहे केएल राहुल हों, चाहे रोहित शर्मा हों, या फिर मिडिल ऑर्डर में आप कह सकते हैं दिनेश कार्तिक हों, तो ये जो बैट्समैन थे वो चाहते तो आप फ्री होकर खेल सकते थे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में तो रन बन ही रहे थे। तो मुझे नहीं पता क्या कारण था कि ये बैट्समैन खुलकर नहीं खेल सके, पहली बॉल से अटैक नहीं कर सके। और भारत की फील्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही इस पूरे टूर्नामेंट में। आपने देखे एक दो मैच आप छोड़ दीजिए तो फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं रही, और इसमें फिटनेस की भी कुछ इश्यूज़ हैं। यही सारे बहुत कारण थे, और टीम सेलेक्शन को लेकर भी कारण थे, कप्तानी भी आप कह सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आज के मैच की। जब भारत के पास 160-70 रन थे, तो भारत को लड़ना चाहिए था। वो सबसे ज़्यादा जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं वो सबसे ज़्यादा चीज़ खल रही है कि भारत बिना लड़े इस मैच को गंवा दिया 10 विकेट्स, क्योंकि 170 रन कम नहीं होते हैं सेमीफाइनल में। एंड जिस तरीके से भारत ने स्टार्ट किया, भुवनेश्वर कुमार को बॉलिंग दी। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार से आप स्टार्ट कराते हो, जब उनके ओवर में 13 रन गए, तो फिर आगे अर्शदीप सेकंड ओवर वो करते हैं। फिर वन चेंज पर समी को लाना चाहिए था, तो अक्षर पटेल का बनता नहीं था इस पावर प्ले में, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज काफ़ी अच्छा अटैकिंग मूड में लग रहे थे। जब पहले ओवर से उन्होंने अटैक करना शुरू किया, तो समी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। एंड मैंने जैसा कहा कि चहल की कमी ज़रूर भारत को खरी, और थोड़ी सी कप्तानी भी भारत की अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा ने रोटेट नहीं किया अपने बॉलरों को, और अर्शदीप को केवल एक ही ओवर दिया पावर प्लेस में। तो यही सब कारण दिखते हैं भारत के, और जब तक भारत जीतता रहा तब तक पर्दा पड़ा रहा। आप पहला मैच याद करें, भारत वहाँ पर भी बहुत एकदम क्लोज था हार के कगार पर, लेकिन विराट कोहली ने एक
ऐसा पारी खेली जिसकी वजह से भारत वहाँ पर जीता। इसके बाद भारत थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, जब आप पाकिस्तान से जीत जाते हो तो कॉन्फिडेंस ऑलवेज हाई होता है। उसके बाद भारत ने नीदरलैंड्स को हराया, फिर आप साउथ अफ्रीका से हारे, इसके बाद बांग्लादेश से भी क्लोज मैच हम जीते, और फिर जिम्बाब्वे को हरा कर हमने क्वालिफाई किया। तो ऐसा लगा कि भारत की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, भारत की तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं, बुमराह की कमी नहीं खल रही है। लेकिन आज इंग्लैंड ने जिस तरीके से बैटिंग की, भारत को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो बहुत सारी कारण है, और जो ऑप्शनल प्रैक्टिस की खबरें आ रही हैं कि भारत की प्रैक्टिस ठीक तरीके से नहीं हुई मैचेस से पहले, और बहुत सारे रीजन्स थे। तो ये तो बीसीसीआई जब बैठेगी और इस हार पर चर्चा करेगी तब वो रिपोर्ट्स आएगी। तो अब आगे का क्या, अब आगे भारतीय क्रिकेट कैसे चलने वाली है, इस हार पर क्या मंथन होगा, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि न्यूजीलैंड का दौरा सामने है 18 तारीख से, 3 T20s एंड 3 ODIs की सीरीज़ है। तो हालांकि रेस्ट वाला जो प्रोग्राम है वो भारतीय प्लेयर्स ले रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ये रेस्ट क्यों होता रहता है। आईपीएल में आप 14 मैचेस लगातार खेलते हो, और यहाँ इंटरनेशनल सीरीज़ में एक के बाद एक सीरीज होती है, तो आप रेस्ट लेने लगते हो। अब भारत फाइनल्स में नहीं गया तो एक अच्छा खासा एक हफ्ते का गैप है। तो वाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन केएल राहुल आर टेकिंग रेस्ट, मुझे समझ नहीं आता कि रेस्ट कितना इनको चाहिए। क्योंकि T20 ही आप खेल रहे हैं, ये भी नहीं कि आप ODIs या टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिटनेस इशूज़ है, और आप प्लेयर्स को देखो तो फिट कहीं से नहीं लगा नज़र आ रहे हैं। अगर आप विराट कोहली को एक तरफ कर दो, और रोहित शर्मा भी ओवर वेटेड, मोहम्मद शमी भी थोड़े से ओवर वेटेड, और फिटनेस की प्रॉब्लम है। एक आप बात करते हैं योयो टेस्ट की, तो एक तरीके से फिटनेस पे भी भारत के सवाल हैं। और अब भारत को अपना तरीका बदलना होगा T20 क्रिकेट में, क्योंकि बहुत सारी टीमें आगे चली गई हैं, और भारत अपने वही पुरानी टीम, पुराने चेहरों से खेल रहा है। आपको याद करना होगा कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली ने जब T20 शुरू हुआ तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। यस, दे प्लेड IPL, बट उन्होंने T20 इंटरनेशनल नहीं खेला। तो कहीं ना कहीं कुछ रीजंस रहे होंगे, उनकी अपनी एक सोच रही होगी। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं उनकी एक सोच रही होगी कि मैं T20 लायक फिट नहीं हूँ, या मैं T20 में उस तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता हूँ। तो भारत को अपनी एक नई टीम बनानी होगी, और भारत को उस तरीके से सोचना होगा कि 15 साल बहुत लंबा इंतज़ार होता है। हम अच्छी लीग प्रोड्यूस करते हैं, IPL जैसी लीग को, तो भारत को के प्लेयर्स को छूट देनी होगी कि वो जाकर डिफरेंट लीग्स में खेलें, जिससे उनको अनुभव होगा ग्राउंड का और हर चीज़ का। क्योंकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर वो सारे डिफरेंट लीग खेलते हैं, तो इस तरीके से उसका भी एक अच्छा साइन होगा। बट भारत की अप्रोच एकदम क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि T20 एक शॉर्ट गेम है, और आप ये कहो कि आप बिना पावर प्ले में रन बनाए आप आगे एक्सेलरेट करके बड़ा स्कोर खड़ा कर लोगे या रन चेस कर लोगे, तो काफ़ी मुश्किल है। इंग्लैंड ने आज हमें दिखाया, ना सिर्फ इंग्लैंड ने, इस पूरे टूर्नामेंट में जिसने भी अच्छा पावर प्ले इस्तेमाल किया है वो टीम जीती है। ये एक फैक्ट है T20 क्रिकेट में। और भारत की टीम इवन 40 रन जैसा मैंने कहा भारत ने ऐड नहीं किए। तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कुछ प्लेयर्स का करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज जो है प्लेयर्स भी काफ़ी दुखी होंगे, क्योंकि एक सडनली एक ऐसा मैच भारत हार गया जिससे इस वर्ल्ड कप में जीतकर वो फाइनल्स में जा सकता था। और थोड़ा सा मैं क्रिटिसिज्म मीडिया का भी करना चाहूँगा, क्योंकि एक हाइप बना दी जाती है इस तरीके के मैचेस में। 2-3 दिन पहले ही आप कह रहे थे कि हम फाइनल्स में जाएंगे, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बन ही जाता है प्लेयर्स पर। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब तक आप जीत ना जाओ। तो अब मैंने कल देखा, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैंने कल देखा कि बहुत सारे फैंस पहले से ही जश्न मना रहे थे कि हम तो फाइनल्स में पाकिस्तान को हरा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। बट कहीं ना कहीं हमने गलती की, और इस सेमीफाइनल को लाइटली ले लिया। तो फैंस की गलती नहीं है, फैंस की भावनाएं हैं। बट अति आत्मविश्वास, चाहे वो फैंस का हो चाहे वो प्लेयर्स का हो, कहीं ना कहीं ले डूबता है। वैसा ही हुआ भारत के साथ।
और अगर 20-25 रन एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि और होते तो शायद कुछ रिजल्ट और होता। मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड 16 ओवर में गेम जीता है और 20-25 रन और भी होते तो भी इंग्लैंड जीत जाता। तो बात 20-25 रनों की नहीं है, बात है अप्रोच की, और बात है कि सही चीज़ों का सही इस्तेमाल की, क्योंकि 170 रन भी कम नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, वो भी कहीं ना कहीं एक मतलब कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि पहले ही ओवर में कीपर आगे आ गया और बाद में उस तरीके से अटैक नहीं किया। जब भुवनेश्वर कुमार पहला ओवर महंगा साबित हुआ तो आकाशदीप को 2-3 ओवर आप करा देते, आप विकेट के लिए जाते, लेकिन आपने ये सोचा कि 1 ओवर या 2 ओवर करा के फिर मैं स्पिनर को ले आऊँगा और बाद में कराऊँगा। तो वो जो बाद वाला थ्योरी है वो समझ से परे है। तो अब न्यूजीलैंड का टूर है जैसा मैंने कहा, और आगे फिर बांग्लादेश से सीरीज होगी, तो शायद उतना मंथन ना हो इस हार पे, और ऐसे ही चलता रहे। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर आईसीसी ट्रॉफी आने वाली नहीं है। भारत सिर्फ बायलैटरल सीरीज जीत सकता है, और अगर बीसीसीआई को लगता है कि नहीं ये सीरियस हार है तो फिर बैठकर चर्चा करनी चाहिए और एक नई टीम बनानी चाहिए, क्योंकि बी ए फैन और बी ए फॉलोअर एक कष्ट होता है कि भारत जैसी मजबूत टीम ने 10 सालों में कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती नहीं है। इट्स ए ड्रॉट। सो आई थिंक इट्स ए बिग ड्रॉट, एंड जो एक आशा थी वो बहुत ही जोर का झटका लगा है भारतीय आशाओं को, 140 करोड़ जनता को। और मैं बहुत काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से फॉलो कर रहा था, मैं जिस तरीके से देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भारत अब इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है, इस ट्रॉफी को उठा सकता है। भारत ने पूरा अच्छा टूर्नामेंट में खेल दिखाया। आज ही के दिन भारत उस तरीके से नहीं खेल पाया जिस तरीके से खेलना चाहिए था जब ज़रूरत थी। तो अब देखना होगा आगे इंडियन क्रिकेट में क्या भूचाल आता है, क्या कुछ होता है, क्योंकि मुझे याद है 2007 में जब भारत पहले दौर से बाहर हुआ था, तब काफ़ी हल्का काफ़ी हल्ला मचाया जाता था। लेकिन अब उस तरीके की चीज़ें होती नहीं हैं। मैं ये नहीं चाहता कि इंडियन क्रिकेट में एक भूचाल सा आए, मगर हार पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। पिछले साल भी हम सेमीज़ तक नहीं गए थे, पाकिस्तान ने हमें बहुत बुरी तरीके से हराया था, और इस बार भी भारत हारा है, सेमीफाइनल में जाके हारा है। तो अब देखना होगा आगे होता क्या है, बट कहीं ना कहीं एक दुखद भरी शाम, और आने वाले दिनों में इंडियन क्रिकेट के लिए आसान होने वाला नहीं है। तो जैसे ही कोई कुछ अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे। क्रिकेट चैट्स पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आप बने रहें हमारे क्रिकेट चैट्स के साथ, एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।